हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड चैनल। इस चैनल में आज आपको मुख्तलिफ परिंदों की वीडियोस दिखाई जाएंगी, साथ सबक आमोज़ कहानियाँ भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं किसी ज़माने में परिंदे इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद हुआ करते थे। इन्हें किसी बादशाह की ज़रूरत नहीं थी और ना ही वज़ीरों की जो बादशाह को मशवरे देते, और ना ही परिंदों के किसी ऐसे जरगे की ज़रूरत थी जो मिल बैठकर उनके लिए कानून बनाते। उन दोनों में जब भी परिंदे इकट्ठे होते वो एक दूसरे से खुशी खुशी गम पे हाँगते और बताते कौन पैदा हुआ है और कौन मर गया, कौन से परिंदे के बच्चे यतीम हो गए, और वो कवानीन की बजाय अहम मसाइल एक दूसरे को बता देते थे। उनका कानून एक ही था, मोहब्बत और दोस्ती का कानून। ना इन्हें नफ़रत का इल्म था और ना गुस्से का। लेकिन फिर कैसा हुआ कि एक मक्कार उनके इलाके में दाखिल हो गया। उसने इर्द गिर्द जायज़ा लिया, परिंदों की खुशियों का दुश्मन बन गया। उसने मोर से कहा, तुम अपने आप को आम सा परिंदा क्यों समझते हो, हालांकि तुम बाकी सब परिंदों से ज़्यादा खूबसूरत हो। मोर उसकी बातों में आ गया और बड़े फ़ख्र से ख़ुद को तालाब के पानी में देखने लगा। फिर वही शख्स अकाब के पास गया और उससे कहने लगा, तुम ये मरियल से परिंदे कोयल को अपना दोस्त क्यों समझते हो? क्या तुम बाकी सब परिंदों से ज़्यादा ताकतवर नहीं? तुम बादलों से भी ऊपर जाने वाले हो। तुम आसानी से अपनी चोंच से उसके टुकड़े कर सकते हो। अकाब उसकी बातों में जैसे ही अकाब उसकी बातों में आ गया, वो उड़ कट गया और अपनी चोंच और पंचों से कोयल का घोंसला तहस नहस कर दिया। परिंदे एक दूसरे से लड़ने और गालियाँ देने लग गए। आखिरकार ताकतवर परिंदे कमज़ोर परिंदों का शिकार करने लग गए। हर कोई अपनी ताकत पर नाज करने लगा और कमज़ोरों का बुरा भला कहने लगा। एक दिन एक नन्हे से परिंदे ने सब छोटे परिंदों को बुलाया और कहा कि हम इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो सभी अकाब के पास चले गए और उसे कहा, हमें इंसाफ चाहिए। आप सबसे ज़्यादा ताकतवर परिंदे हो, बेहतर हो सब पर हुकूमत करें ताकि कोई उससे ज़्यादा किसी से ज़्यादती ना कर सके। अकाब खुशामद पसंद था, फ़ौरन मान गया। लेकिन परिंदों के जाने के बाद वही मक्कार अकाब के पास आया और उसे कहा, बादशाह तो होते ही अवाम से खिदमत करवाने के लिए हैं। तुम्हारे पास वक्त कहाँ कि तुम इन अहमकाना लड़ाइयों में सुलह करवाते फिरो। बेहतर है तुम उल्लू को इनका बादशाह बना दो। इसकी आंखें कीमती पत्थरों जैसी होती हैं और वो सिर्फ रात को देख सकता है, और जब रोशनी में दूसरे परिंदे हवाओं में परवास करते हैं तो वो कुछ नहीं देख सकता। इसलिए वो किसी के मामले में दखल नहीं देगा और हर कोई वही करेगा जो इसका दिल चाहेगा। अकाब को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने उल्लू को परिंदों का बादशाह बना दिया। उल्लू को दिन को सोया रहता और रात को जागता। जब बाकी परिंदे मज़े से अपने घोंसलों में सोए होते, तभी तो आज तक वो पुराने अमन वाले परिंदों की सल्तनत में नहीं लौटे और वो आपस में लड़ते रहते हैं। बादशाह ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता बादशाह के साथ वफादार था और बादशाह से इंसानों की तरह बात करता था। एक दफ़ा जब बादशाह किसी काम से बाहर गया तो जब वज़ीर कमरे में दाखिल हुआ तो मलका ने कहा, बहुत अरसे से इंतज़ार कर रही थी कि तुमसे अपने दिल की बात कहूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर बादशाह को रास्ते से हटाना तुम्हारा काम है। तोता ये सारी बातें सुन रहा था। बादशाह का तोता ये सब बातें सुनकर बादशाह जब वापस आया तो तोते ने सब कुछ बादशाह को बता दिया। बादशाह को शदीद गुस्सा आया और सीधा मलका के पास पहुंचा और कहा, सच सच मुझे बताओ, क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा मामला है? बादशाह ने कहा, ये तोता मेरा मोहसिन है। मैं बादशाह की तरह हामून बादशाह की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। मलका ने पूछा, हामून बादशाह के साथ क्या हुआ था? उसने बताया कि हामून बादशाह को एक दफ़ा जिल्द की कोई बीमारी हो गई थी। बादशाह ने हकीम को बुलाया और उससे इलाज करवाया। उसके वज़ीर को बादशाह से जेलसी होने लग गई, जिसकी बिना पर उस वज़ीर ने बादशाह से कहा कि ये तो किसी और मुल्क का जासूस है। बादशाह को उस हकीम पर गुस्सा आया और बादशाह ने हकीम का सर कलम करने के लिए हुक्म दे दिया। लेकिन हकीम से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, बादशाह, जब आप मेरा सर कलम कर दें तो मेरी खोपड़ी को अपने सामने रख कर मेरी किताब का सफ़ा नंबर 120 पढ़ना। हकीम की आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई और बादशाह ने उसकी खोपड़ी अपने सामने रखकर हकीम के किताब का
120واں صفحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیج آپس میں جڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی اپنے لب سے اس پیج کو کھولنے کی کوشش کی، اس پیج کا زہر بادشاہ کے منہ کو لگ گیا، جس سے بادشاہ اور وہ تڑپنے لگا تو کھوپڑی سے آواز آئی کہ میں تمہارا محسن تھا اور تم نے مجھے ہی سزا دے دی۔ اس پر ملکہ بولی کہ بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ آج ساری رات تم طوطے کے اوپر ساری رات تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی رہنا، اور دوسری کنیز سے کہا تم ساری رات طوطے کے نیچے بیٹھ کر چکی چلاتی رہنا۔ تو صبح ہوئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور بادشاہ نے طوطے کو بلایا اور ملکہ کو بلایا۔ ملکہ نے کہا بادشاہ سلامت، رات موسم کیسا تھا؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک تھا، لیکن یہی بات جب طوطے سے پوچھی گئی تو طوطے نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ساری رات بارش ہوتی رہی اور بادل گرجتے رہے۔ اس پر بادشاہ کو غصہ آیا کہ طوطا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے طوطے کو مروا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پورے محل میں یہ بات پھیل گئی کہ ملکہ کا وزیر کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنے ہی سر پر جوتیاں مارنے لگ گیا کہ اس نے اپنے طوطے کی بات پر یقین نہ کیا۔ ایک انسان کے ناطے ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، کیا ہم احسان فراموش تو نہیں؟ کیا ہم اپنے اللہ کی ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ہمیں کرنی چاہیے؟ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔